क्या कुरान सच में कहता है कि अर्थ फ्लैट है या बात कुछ और ही है? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये सवाल काफी बार देखा होगा, जिसमें लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कि अर्थ फ्लैट है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ रैशनल बेवकूफ हैं जो कि कुरान की आधी अधूरी आयतों को पढ़ते हैं और लोगों के सामने बोलते हैं कि कुरान कहता है कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन आज मैं उन सब की पोल खोलने वाला हूँ। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुरान में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अल अर्थ, जिसका मतलब होता है पृथ्वी और जमीन, दोनों ही के लिए इस्तेमाल होता है। हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। जब भी बात होती है अर्थ फ्लैट की, तो कुरान की कुछ आयतों को सामने लेके आया जाता है, जिसमें से एक है चैप्टर 20 वर्स 53। वह वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। इसको इतना ही पढ़ा जाता है, इसके आगे का नहीं बताया जाता। आगे लिखा है कि उसमें तुम्हारे लिए राहें निकाली, मतलब कि रास्ता निकाला। रास्ता कभी भी अर्थ के अंदर नहीं होता है, जमीन के अंदर होता है। तो यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जमीन शब्द इस्तेमाल हुआ और हम लोग देखते हैं जमीन जो है वो बिछी हुई है, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं। जिस तरीके से हम एक बॉल के ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं, तो वो कवर जो है वो उसके ऊपर बिछा हुआ है। फिर एक और आयत लाई जाती है जो है चैप्टर 43 वर्स 10 की, जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को बिछौना बनाया। और इतनी ही बात कहा जाती है, लेकिन इसके आगे लाइन है, फिर उसमें तुम्हारे नफे के लिए रास्ते बनाए जिससे कि तुम राहें मालूम कर सको। यहाँ पर भी रास्तों का शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जमीन शब्द हो रही है, ना कि अर्थ। फिर इसके बाद एक और वर्स लाई जाती है चैप्टर 71 वर्स 19, लेकिन 20 को कभी नहीं पढ़ा जाता। और 19 में लिखा है कि खुदा ने ही तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। अब यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं कि देखो कुरान ने तो बोला है कि जमीन को फर्श बनाया, मतलब कि फ्लैट बनाया, लेकिन ये लोग कभी भी वर्स 20 को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि बड़े बड़े रास्तों में चलो और फिरो। मतलब कि यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट में जमीन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ना कि अर्थ। ये तो हो गया जवाब। लेकिन कुरान क्या कहता है अर्थ के बारे में? चैप्टर 39 वर्स 5 के अंदर, जिसके अंदर लिखा है कि वही है जो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो है युकव्विरु, जिसका मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लपेटना। यहाँ पर जो रूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता था अरबियों के द्वारा, वो होता था टर्बन के लिए। जिस तरीके से सर के ऊपर अगर हम पगड़ी बांधे, तो हमारा सर जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, वो कहीं से दबा हुआ और कहीं से उभरा हुआ होता है। जिस तरीके से आज अर्थ को बताया जाता है कि ये ऊपर से दबी हुई और साइड से फैली हुई है, उसी तरीके से लपेटा जाता है। अर्थ को हमारे सर से रेफरेंस देके कुरान में बताया गया है कि वो एक जियोस्फेरिकल शेप में है, ना कि वो फ्लैट है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।